हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एनएसटीएस में। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, जैसा कि बोर्ड पर सवाल दिया, इसको समझने का प्रयास करते हैं और इस सवाल को बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही मज़ेदार ट्रिक के साथ इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात। और जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि क्रय मूल्य को मैंने कहा था कि हम सीपी कहेंगे अर्थात कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को कहेंगे सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि लाभ या हानि जो प्रतिशत होगा वो हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो हम बात करेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर। जैसे कि लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं क्रय मूल्य अर्थात सीपी। और सीपी हमारा कितना दिया है? 20। और जो एसपी दिया है वो कितना है? 25। और इनके बीच में क्या है? अनुपात अर्थात 20:25 है। अब हम आपसे कहें कि कोई वस्तु अगर 20 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? 20 रुपए में खरीदी, और कितने में बेच दी? 25 में बेच दी। तो आप बताएंगे कि कम में खरीदी और ज्यादा में बेची तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? लाभ। और लाभ कितने का? 5 का। कैसे? तो क्या लिखेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात 25 माइनस 20। तो कितना आ जाएगा? 5। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 20। और लाभ कितने का? 5 का। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। और इस 20 से इसको भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5। और जब 5 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं दूसरे सवाल को। जैसे लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 25:28 है। तो लाभ प्रतिशत होगा। ये भी उसी तरीके का सवाल है, समझते हैं इसको भी लगाने का बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात अर्थात सीपी जो दिया है वो कितना है? 25। और एसपी जो दिया अर्थात सेलिंग प्राइस वो कितना है? 28। अर्थात 25 और 28 का अनुपात है। अब हम कहें कि 25 में खरीदा और बेचा कितने में? 28 में। तो लाभ हुआ या हानि? तो हम कहेंगे लाभ। और लाभ कितने का? तो 28 माइनस 25। लाभ कितने का? 3 का। अब हम निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अर्थात लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ कितने का? 3 का। सीपी अर्थात क्रय मूल्य 25 और गुणा 100। 25 से डिवाइड किया 100 को, 25 चौका 100 और 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार। तो 3 चौका 12 अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12%, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले सवाल को। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को भी बड़े ही साधारण तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लिखा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/8 गुणा है। 5/8 गुना है अर्थात जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 5। और जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 8। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सीपी जो दिया है वो 5 है और जो एसपी दिया है वो 8 है। अब बताओ, फिर वही 5 में खरीदा और 8 में बेचा अर्थात कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो हमेशा क्या होगा? लाभ। और लाभ कितने का? जब 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो लाभ कितने का? 3 का। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पर? लाभ होगा या हानि? प्रतिशत में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? प्रतिशत में। तो फिर से वही लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो लाभ कितना है? 3 का। और क्रय मूल्य अर्थात कितना है? 5। और गुणा क्या करेंगे? 100। और 5 दूना 10, 0 का 0। और जब उनकी गुणा करेंगे 3 और 2 की अर्थात 60% क्या आ जाएगा? लाभ, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले सवाल को।
तो चलिए दोस्तों, उसी तरीके का एक और सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लिखा है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3, अर्थात जो सीटी है वो कितना है 5 और जो एसपी है वो कितना है 3। अब आप एक बात बताओ कि 5 में खरीदा और 3 में बेचा, 5 में खरीदा और 3 में बेचा, अर्थात ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो बताइए क्या होगा। तो हम कहेंगे हानि। और हानि कितने की, 5 में खरीदा 3 में बेचा, अर्थात हानि कितने की 2 की, क्योंकि 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 2। हानि कितने की 2 की, और पूछ रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत होगा, तो हम कहेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्थात क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 5 और मैंने कहा था कि लाभ या हानि जो भी होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे, और जो लाभ या हानि आए उसको रखेंगे ऊपर। तो अर्थात 2/5 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 और जब 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 दूनी 10 और यहाँ 0 का 0 और 2 और 20 की गुणा कितनी आ गई 40, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है, अर्थात 40%। क्या होगा, हानि। क्या होगा, हानि। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से बेहतर से बेहतर सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो हम मानेंगे कि 100, यहाँ पर क्या मानेंगे 100%। और ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हम 100 का अगर 5% निकालेंगे तो कहेंगे 5%, 100 का 10% तो 10%, 100 का 10% तो 10%, 100 का 20% तो 20%, वही निकल के आ जाएगा। तो जैसा लिखा है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 75% है, विक्रय मूल्य का 75% है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया SCP और यहाँ पर लिख दिया SP और मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य अर्थात 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है, 100% है। तो विक्रय मूल्य का 75% है, क्या है क्रय मूल्य, लिखा है कि विक्रय मूल्य का 75% है, तो विक्रय मूल्य कितना है 100 और जो 100 का 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 75। तो आप बताओ कि 75 रुपए में कोई चीज खरीदी और 100 रुपए में कोई चीज बेच दी, तो बताओ 75 की खरीदी 100 में बेची, अर्थात कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ। और लाभ कितने का, जब 100 में से 25 घटाएंगे तो लाभ कितने का 25 का। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ या हानि जो कहाँ रहेगी ऊपर, अर्थात 25 और क्रय मूल्य कितना 75 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं गुणा 100। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया, 15 पने 75, 15 पना 75, 15 से नहीं 5 से काटो इसको पहले, 25 से कम 25 और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और जब डिवाइड करेंगे 3 से 100 को, जब डिवाइड करेंगे 3 से 100 को तो कर लेते हैं 3 से डिवाइड 100 को, तो 3 तियाँ 9, कितना आया 1, 0 उतारा, 3 तियाँ 9, कितना आया 1, अर्थात 33 सही 1/3% क्या होगा लाभ, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इसी तरीके के बेहतरीन सवाल। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अगले सवाल को और बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, एक सवाल और हल करने का प्रयास करते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 100। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 95% है, तो 100 का 95% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 95। अब हम कहें कि 95 में खरीदा 100 में बेचा, अर्थात लाभ, और लाभ कितने का, तो कहेंगे 5 का। लाभ कितने का
5 का, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 95। क्रय मूल्य कितना है, 95। और यहाँ क्या करेंगे, गुणा 100। और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एक 5, और 19 पना कितना होता है, 95। और 19 से जब 100 को भाग देंगे, 19 से जब 100 को भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 सही 5/19%, जो कि इस सवाल का बिल्कुल एकदम सटीक और सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है किसी वस्तु को 658 रुपए में बेचने पर, 658 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 742 रुपए में बेचने पर लाभ हो, तो इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है या क्रय मूल्य होगा। तो याद रहे, इस सवाल से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लिखा है कि उतनी ही हानि जितना लाभ, उतनी ही हानि जितना लाभ। तो ये हमारी क्या रहेगी, ट्रिक। और इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। कहने का मतलब है कि जितना लाभ हो और उतनी ही हानि हो, अर्थात लाभ और हानि जब समान हो तो करना कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दी है उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। तो ऐसे सब सवालों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि लिखा है कि 658 और प्लस कितना 742, लाभ और हानि जब समान हो, लाभ और हानि जब समान हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो कर लेते हैं, 8 और 2 10 हुआ, 5 और 4 9, और 1 10 हुआ, 6 7 6 13, और 1 14 हुआ, और 2 से भाग लगा दिया तो 2 सत्ते 14, अर्थात कितना निकल के आ गया, 700, जो कि इस सवाल का क्या होगा, क्रय मूल्य। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कोई भी यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्लीज़ अपने छोटे से भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।